नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वक्त अलीराजपुर शौर्य यात्रा महाराणा प्रताप जी की शौर्य यात्रा में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सहेंद्र सिंह जी आए हैं। ये वो शख्सियत है जिनको किसी परिचय या किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये प्रदेश तो ठीक है लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है और करणी सेना और राजपूतों के लिए लगातार लड़ते आ रहे हैं और हर समय इन्होंने अपनी उपस्थिति से और अपने कार्यकर्ताओं के साथ हर जिले, हर तहसील और हर कस्बे तक अपनी आवाज़ को राजपूत सेना के माध्यम से उठाने का प्रयास किया है और हम उनसे चर्चा करेंगे। आज एक दिवसीय दौरे पर रहे अलीराजपुर के, हम उनसे चर्चा करेंगे। अलीराजपुर आए हैं तो आपका भाई साहब अलीराजपुर में बहुत बहुत स्वागत है। और करणी सेना आखिर में प्रदेश लेवल पे आप काम कर रहे हो, तो किस तरह के अपने क्या उद्देश्य हैं और किस तरह के काम आप आगे बढ़ा रहे हो राजपूत समाज और राजनीतिक स्टैंडमेंट? देखिए भैया, क्या है, श्री राजपूत करणी सेना जी, ये हमारे कालवी साहब जी द्वारा बनाई गई थी। लोकेन सिंह कालवी जी इसके संस्थापक हैं। 2016 में इसके मध्य प्रदेश में ये आई थी। 2006 में वैसे बने, पर 2016 से मध्य प्रदेश में ये है। और जो करणी सेना है, जैसे आज आप कहेंगे कि करणी सेना पूरे लोगों की विचारधारा बन गई है, करणी सेना मतलब उग्रवादी है लोग। मेरा एक ही कहना है, करणी सेना अपने हक और अधिकार के लिए लड़ती है। करणी सेना कभी उग्र आंदोलन नहीं करती है। करणी सेना समाज के हित की बात करती है और करणी सेना 36 कौम को लेकर चलती है। राजपूत संगठनों में लेके जो राजनीतिक दलों पे कितना प्रभाव करणी सेना का डालते हैं? देखिए, अभी तक तो हमें नहीं मालूम कि कितना प्रभाव था, लेकिन आने वाले चुनावों में आपको करणी सेना की भूमिका अहम दिखाई देगी। करणी सेना, कई लोग मुझसे पूछते क्या करणी सेना पार्टी बन के निकलेगी? मैं ये नहीं कहता करणी सेना पार्टी बन के निकलेगी। मैं कहता हूँ ना कि दाल में जब तक आप नमक नहीं डालोगे तो टेस्ट नहीं आएगा। करणी सेना नमक का काम करेगी। इस बार चुनाव का जब नतीजा आएगा सबको समझ आ जाएगा करणी सेना क्या है और करणी सेना की वैल्यू। राजनीतिक पार्ट में कोई आगे अपने खड़े करने की या कोई संगठन? देखिए, इस बार हम लोगों ने एक चीज बिल्कुल ओपन कर दी है। कोई भी भाई चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसको चुनाव लड़ाया जाएगा। जिस हिसाब से वो आगे आने चाहेंगे और जिस हिसाब से वो संगठन से मदद चाहेंगे, हम पूर्णतः उनकी मदद करेंगे। समाज और जातिवाद में देखा जाए तो जिस तरह से तनाव की स्थिति बनती है राजनीतिक दलों में भी, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, करणी सेना किसी भी जाति का विरोध नहीं करती। आज लोग कितनी भी बात कर लें, लोग कहते हैं कि करणी सेना जातिवाद बातें करती है। नहीं, करणी सेना किसी भी जाति का विरोध नहीं करती। हम किसी का हक नहीं मांगते हैं, लेकिन हम अपना अधिकार मांग रहे हैं आपसे। हमारी लड़ाई हमारे अधिकार की है। हमारी युवा पीढ़ी जो आज 94-96% ला के और पीछे ढकेल दिया जाता है, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी जाति का विरोध नहीं कर रहे। आप सक्षम हो, आपको मिलेगा। हम सक्षम हैं, हमें मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी करणी सेना में कितनी मानते हैं आप? अधिकतर देखिए, अभी हमारे पास तो पूरे 22 राज्यों में महिला प्रदेश अध्यक्ष है, महिला टीम बनी हुई है। और महिलाएं भी आज की डेट में, देखिए, महिला या पुरुष हो, जब तक घर से निकल के किसी चीज़ में हिस्सेदारी नहीं रखेंगे, आगे कैसे आएंगे? अभी आप देख रहे हैं सारी सरकारें भी महिलाओं को 33% ये करना है, वो करना है, कर रही है। तो करणी सेना तो बहुत पहले से कर रही है। आप हमारे आयोजन देखिए, 2016 में जब मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ, तब भी हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। आज के आयोजन में भी आपने देखा महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। आप राजपूत समाज को ये मतलब समाज के सामने कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं राजनीति को? देखिए, अगर आप देखेंगे तो क्षत्रिय पहले इस भारत देश में लोग कहते हैं कि ये राज करते थे। ठीक है, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, जो मैंने सुना है, मैंने देखा नहीं। हम उस राज की बात नहीं कर रहे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि अगर कोई ऐसा समाज है जो 36 कौम की बात करेगा तो वो क्षत्रिय है। महाराणा प्रताप जी के टाइम से लेके और आज तक आप देखिए, महाराणा प्रताप जी के साथ लड़ने वाले कौन थे? भील थे, आदिवासी थे, सब उनके साथ खड़े थे। अगर महाराणा प्रताप जी जातिवादी होते, वो क्षत्रिय हो गए, वो राजपूत हो गए, अगर जातिवादी होते, तो क्या ये लोग हमारे साथ उस समय खड़े होते? ये तो राजनीति में पार्टियों ने बांट के रख दिया है। वो भी हमारे भाई हैं, जो काम उनको आता है वो पूर्णता करते हैं।
युवाओं को करणी सेना में कितना जोड़ पा रहे हैं युवा शक्ति जो भी आ रही है? देखिए आज की डेट में आप देखेंगे तो अगर मैं कहूँ हाईवे पे खड़े हो जाइए तो हर चौथी गाड़ी पे आपको करणी सेना दिख जाएगा। युवाओं, ये युवाओं को हमने इतना अंदर तक जोड़ा है कि आज हर जगह करणी सेना। और मैं आपको कहूँगा ये सिर्फ राजपूत समाज के युवा नहीं जोड़ रहे, हर युवा मुझे भी फ़ोन करता है जो बाकी अदर कास्ट के, हमें भी करणी सेना से जोड़ना है। लोग जुड़ना चाहते हैं करणी सेना से। राजपूत करणी सेना जो है वो समाज को और प्रदेश लेवल पे आप किस तरह से आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपका मेन उद्देश्य और मोटिवेशन किस तरह से हो पाएगा? आगे संगठन को किस तरह से ले जाओगे? देखिए संगठन का अब तो मेन उद्देश्य सिर्फ एक, जब से सरकार ने एक ये बिल पास किया यूजीसी वाला, अब संगठन का एक ही उद्देश्य है कि इस बार के चुनाव में श्री राजपूत करणी सेना टीम महिपाल सिंह मकराना इस मध्य प्रदेश में बदलाव लाके दिखाएंगे आपको। क्या मानेंगे राजनीति में करणी सेना का राजनीति खड़ा रहे? देखिए राजनीति में हम ये नहीं कहते कि हम नहीं आएंगे। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ऊपर बैठे हुए लोग हमें आदेश करेंगे कि आपको आना पड़ेगा और वो पार्टी बनाते हैं तो बिल्कुल हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मतलब पार्टी बनाते हैं तो करणी सेना आगे आती है, यानी अपने प्रतिनिधित्व खड़ा किसी भी पार्टी के माध्यम से नहीं होगा। ये किसी भी पार्टी के पास तो हमारी पार्टियों से तो लड़ाई है जी, पार्टियों से तो लड़ रहे हैं। जो सत्ता में आता है वो श्रवण समाज को ही पीछे ढकेलता है। आप समझिए, सिर्फ श्रवण समाज ही क्या, एक ऐसे हैं श्रवण समाज का बच्चा जब पैदा होता है तो क्या उसके हाथ में 2-4 करोड़ होते हैं? जब वो पैदा होता है तो क्या 20-25 एकड़ जमीन लेके पैदा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी मेहनत कर रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे, कई ऐसे परिवार हैं जो एक टाइम का खाना खा रहे हैं। कौन बात करेगा उनकी? वो श्रवण है तो उन्हें बाकी चीज़ों का लाभ भी नहीं मिल रहा। तो मेरा सिर्फ इतनी सी मांग है, क्या हमारा भारत देश, आज हम विदेशी तकनीकों को लाने की कोशिश करते हैं, विदेशी चीज़ों को यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो अगर विदेश में जात पात नहीं है तो मेरे हिंदुस्तान में जात पात क्यों? सही बात है। मेरा कहना इतना सा है, अगर आप वहाँ देख के यहाँ डेवलपमेंट कर रहे हो तो वहाँ का एजुकेशन देख के यहाँ करो, वहाँ की हॉस्पिटलिटी देख के इंडिया में करो। आप करके दिखाओ, कर सकते हो। दुबई जैसा शहर, रेगिस्तान दुबई बन सकता है, तो हमारा तो हर प्रदेश दुबई बन सकता है। और हम सच कह रहे हैं, हमारे युवाओं को ला के दिखाओ, आप, हम बना के दिखाएंगे। प्रदेश ये थे राजपूत करणी सेना के, जिनका साफ कहना है कि राजनीतिक हम लोग नहीं करते हैं, हमारी पार्टी को अगर मौका मिला तो हम राजनीति भी करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि प्रदेश में करणी सेना के माध्यम से किसी को भी किसी भी पार्टी से करणी सेना का कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें सक्षम नेतृत्व दिया जाता है तो करेंगे। और हम लोग किसी भी समाज और किसी भी व्यक्ति को हम लोग नीचे नहीं दिखाना चाहते। हर समाज और हर व्यक्ति का एक अपना अस्तित्व है, समाज के सभी दायरे हैं। लेकिन बहरहाल युवाओं को राजपूत करणी सेना आगे बढ़ा रही है और हर जगह वो शामिल कर रहे हैं, ताकि जहाँ भी ज़रूरत पड़े करणी सेना की तो आगे आके रहे। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आज अलीराजपुर प्रवास पे आए थे और न्यूज़ अलीराजपुर की टीम से इन्होंने बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। बहुत इस समय मैं यतेंद्र सिंह सोलंकी, न्यूज़ संवाददाता अलीराजपुर।